चक्कर आने की शिकायत एक बहुत आम शिकायत है। लोग ख़ुद भी हमारे पास आके शिकायत करते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें भी, कि हमें चक्कर आते हैं। और हम भी मरीज़ों से जब सवाल पूछते हैं कि क्या आपको चक्कर आते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग कहते हैं हाँ चक्कर आते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत कॉमन अलामत है, लेकिन इसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है डॉक्टर्स में भी और मरीज़ों में भी कि एक्चुअली चक्कर होती क्या चीज़ है। होता है कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ अलामतें हैं कि जिसको लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में चक्कर बयान कर रहे होते हैं। तो एक उनमें से एक बड़ी और मशहूर बीमारी है जो वर्टिगो कहलाती है। वर्टिगो एक्चुअली चक्कर की बीमारी, जिसको आम उर्दू ज़बान में घुमेरी भी कहते हैं, कि इसमें लोग इस बात की शिकायत करेंगे कि हर चीज़ सर के गिर्द घूम रही है। बाज़ औक़ात हर चीज़ घूम रही होती है और बाज़ औक़ात बंदा को ऐसा महसूस होता है कि मेरा सर घूम रहा है मुकम्मल तौर पे। और ऐसे मरीज़ के लिए उठना, बैठना, खड़े होना, लेटना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चक्कर ज़्यादातर किसी एक ख़ास पोजीशन में आते हैं और ये घुमेरी वाले जब चक्कर आते हैं तो ये बड़ी तकलीफ़देह और बड़ी परेशान कुन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस बंदे के लिए उसको फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है उस चक्कर के साथ। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम वर्टिगो कहते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि ये क्या होती है और किस तरह होती है, उसका इलाज किस तरह होता है। एक और दूसरी चीज़ होती है जिसको हम डिजीनेस कहते हैं या गिडीनेस कहते हैं, कि जिसके अंदर क्या होता है कि सर नहीं घूम रहा होता, लेकिन बंदे को या मरीज़ को अपना सर हल्का महसूस कर रहा होता है बंदा, और उसको लग रहा होता है कि उसका बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, तवाज़ुन इतना अच्छा नहीं है उसको ना। जैसे ज़मीन से खड़े होते हैं बाज़ लोग, एकदम एक लम्हे के लिए सर चकराता है तो वो उनको थोड़ा शुरू में बैलेंस करने में मुश्किल होती है, या ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपकी बॉडी जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको हम डिजीनेस कहते हैं। ये एक अलग चीज़ है, इसका ताल्लुक़ इतना चक्कर से नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोग इसको चक्कर की बीमारी के अंदर शामिल करते हैं। एक और बीमारी कहलाती है जो मोशन सिकनेस कहलाती है, जो एक्चुअली चक्कर से दूर से भी ताल्लुक़ नहीं उसका, लेकिन वो लोग इसके अंदर शामिल करते हैं। और वो क्या है कि ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी, आप किसी कश्ती पे बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी हचकोले खा रही है। यानी आप वैसे नॉर्मल बैठे हुए हैं, लेकिन लगता है कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, या आपकी बॉडी हिल रही है, या किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जो हचकोले खाती है कश्ती, उसकी एक ज़्यादा अच्छी मिसाल है। तो वो एक्चुअली होती है वो मोशन सिकनेस है, लेकिन वो भी लोग उसको चक्कर कहते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात लोगों को कान के अंदर गूंज की बीमारी होती है, कि उनके कान के अंदर शोर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक्चुअली टिनिटस कहलाता है, लेकिन उसको भी लोग समझते हैं कि ये एक चक्कर की बीमारी हो गई, क्योंकि कान के अंदर एक मुसलसल गूंज आ रही है। इन तमाम जो अलामतें हैं उनमें एक ख़ास अलामत ये है कि बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो बॉडी के अंदर बैलेंस को कंट्रोल करने का ऑर्गन है, जो वेस्टिबुलर सिस्टम कहलाता है, और उसको कंट्रोल करने वाली जो नर्व वो वेस्टिबुलर नर्व कहलाती है, ये इन तमाम बीमारियों में थोड़ी थोड़ी मुतासिर होती है। तो इन तमाम बीमारियों में जो कॉमन फीचर है वो ये है कि बॉडी में ऐसा लगता है कि बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, चलने में, खड़े होने में, बैठने में, बाज़ औक़ात लेटने में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी बीमारियां जो ना एक हेड के अंदर आती हैं, और जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम का डिसफंक्शन या वेस्टिबुलर सिस्टम का काम नहीं करना। इसके अंदर अब 3-4 बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका अलग अलग से इलाज और डिस्क्रिप्शन आप पता होना चाहिए। इनमें जो सबसे तकलीफ़देह बीमारी है वो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहलाती है, कि जिसके अंदर वेस्टिबुलर नर्व के ऊपर वरम आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अचानक एक बंदा बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हो सकता है उसको वायरल फीवर की तरह का महसूस हो रहा है, या बाज़ औक़ात वो भी नहीं होता, अचानक उसको चक्कर आने लगते हैं, अचानक उसके साथ सीवियर नौजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, और वो इतना शदीद होता है कि उस फर्द के लिए लेटना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है। लोग बिल्कुल स्टिल एक ही कंडीशन में लगे रहते हैं, और ऐसी ख़तरनाक तकलीफ़देह कैफियत होती है कि लोग समझते हैं कि शायद अब मरने का वक्त आ गया या क्या हो गया है। तो ऐसे लोग तो बिलमुम 90% फ़ौरन एमरजेंसी रूम में पहुँच जाते हैं, और एमरजेंसी रूम के डॉक्टर्स और ज़्यादातर उनको डायग्नोस कर लेते हैं कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, तो उनको दवाई देते हैं जिससे उनके चक्कर भी ठीक हो जाते हैं, नौजिया भी ठीक हो जाता है, वॉमिटिंग भी ठीक हो जाती है। अगर लेकिन इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस का, तो क्या होता है कि वेस्टिबुलर नर्व डैमेज हो जाती है। तो चक्कर तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके लाइफ लॉन्ग एक बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा, कि बंदा ख़ासतौर पर जब एकदम तेज़ी से मुड़ेगा या सीढ़ियाँ चढ़ेगा या कुछ करेगा तो उसका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो क्या है कि वेस्टिबुलर नर्व अगर मुकम्मल डैमेज हो जाए तो उसका तवाज़ुन फ़र्द का बिगड़ जाता है और फ्यूचर में उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इस बीमारी का बहुत क्विक और अच्छा इलाज करना ज़रूरी है, जो मौजूद है ऑलरेडी। सही तशख़ीस और सही इलाज हो जाए तो लोग मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं। तो ये हो गई वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस की बीमारी। दूसरी जो
वेस्टिबुलर सिस्टम की ख़राबी है वो अगर फालिज के साथ हो, कि किसी को चक्कर भी आए, उसके साथ उसकी विज़न मुतासिर हो जाए, एक के दो नज़र आने लगे उसको, या उसका हाथ पैरालाइज हो जाए, या उसका पाँव पैरालाइज हो जाए, या वो चलने के काबिल ही ना रहे अचानक, तो ये फालिज के साथ भी चक्कर की बीमारी आ जाती है। इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। अगर ब्रेन स्टेम स्ट्रोक होता है तो चक्कर उसकी एक बड़ी अहम और नुमाया अलामत होती है। तो अगर किसी को चक्कर आ रहे हो और इसके साथ विजन के प्रॉब्लम हो या पैरालिसिस शुरू हो जाए, तो फिर हमें ऐसे मरीज़ को फ़ौरन MRI करना पड़ता है देखने के लिए कि इसको कहीं ब्रेन स्टेम का स्ट्रोक तो नहीं हो गया। एक और इसी कैटेगरी की बीमारी है जो बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो कहलाती है। बिनाइन का मतलब ये कोई ख़तरनाक नहीं है, पोजीशन का मतलब किसी खास पोजीशन में चक्कर आते हैं और चक्कर आते हैं। ये भी वेस्टिबुलर सिस्टम की एक बीमारी है। उसमें क्या होता है कि जब आपका सर किसी एक खास पोजीशन पे आएगा उस वक्त चक्कर आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। अब बाज़ लोगों को सिर्फ लेटने से चक्कर आते हैं, बैठने से नहीं आते, खड़े होने से नहीं आते, बोलने से नहीं आते, खाना खाने से नहीं आते, पकाने से, सिर्फ एक ख़ास करवट में लेटेंगे तो चक्कर आएंगे। और वो ऐसे होते हैं कि हमारे पास ऐसे भी मरीज आए जो 8-8 साल से बिस्तर पर लेटे नहीं थे या उस करवट नहीं लेटे थे क्योंकि उनको उससे चक्कर आते थे। तो उस पोजीशन में आने की वजह से चक्कर आते हैं, वरना नहीं आते। तो ये कहलाता है पोजीशनल वर्टिगो और ये भी काबिल इलाज बीमारी है। ज़्यादातर तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रही, उसके बाद ठीक हो गई, फिर दोबारा 2-4 महीने 3 महीने के बाद दोबारा ही शुरू हो जाते हैं चक्कर आने। तो ये बिनाइन पोजीशनल वर्टिगो बिनाइन प्रॉब्लम है, लेकिन रिकरेंट प्रॉब्लम है कि बार बार करके आती है और ज़्यादातर दवाइयों से इसकी सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं। बकिया जो और इसकी बीमारियां हैं वेस्टिबुलर सिस्टम की, उसके लिए काफ़ी वेस्टिबुलर सिस्टम की एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है ताकि वेस्टिबुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने काबिल हो जाए, जिसके नतीजे में ज़्यादा वेस्टिबुलर सिस्टम की अलामतें होती हैं। बकिया अब ये जो चक्कर की बीमारी है, इसका इलाज 3 तरीक़ों से होता है। उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छी मौजूद है। गोलियाँ ऐसी आती हैं कि जिससे चक्कर वक्ती तौर पे मुकम्मल तौर पे सप्रेस हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं बड़ी हद तक। नौजिया वॉमिटिंग कंट्रोल में आ जाता है तो लोग थोड़ा फंक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो वक्ती इलाज है इसका। लेकिन बाज़ औक़ात इसका लॉन्ग टर्म इलाज चाहिए होता है कि बाज़ औक़ात महीना, 2 महीना, 3 महीना भी इसके इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ इसमें है रीएश्योरेंस, कि मरीज़ को इस बात का यकीन दिलाया जाए, इत्मीनान दिलाया जाए, क्योंकि चक्कर ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं कोई मोहलिक बीमारी तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं हो गया, कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है। तो बिलुमुम जिन लोगों में और कोई अलामत नहीं होती, उनमें MRI करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर खुदा न खास्ता कोई अलामत और पाई जाए तो फिर आप MRI करके देखेंगे कि उसको स्ट्रोक या फालिज या इस टाइप की कोई चीज़ तो नहीं हुई है। या अगर किसी फ़र्द को पहले से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और चक्कर आने शुरू हो गए, तो उनमें आप देख सकते हैं कि इसको फालिज या इस टाइप की कोई अलामत तो नहीं हो गई है। लेकिन चक्कर के 90% लोगों में MRI करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि वो नॉर्मल होता है। और सिर्फ 10% लोग जिनमें एबनॉर्मल होता है, उनमें आपको अलामतें ऐसी मिल जाती हैं कि आप बता सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें कि जो लग रहा है कि इसमें MRI करने की ज़रूरत है। तो तशख़ीस के लिए बाज़ लोगों को MRI की ज़रूरत होती है, बेशतर को ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन तमाम लोगों को दवाइयों से वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। अब आगे मसला है इसकी रिकरेंस का और दूसरा मसला है इसके लिए एक्सरसाइज करने का। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो दवाइयाँ और एक्सरसाइज जो इसके अटैक को प्रिवेंट कर सकती हैं और इसको कम कर सकती हैं। क्योंकि अगर किसी को रेगुलर चक्कर आते हैं या किसी ख़ास पोजीशन में चक्कर आते हैं या उनके लिए ड्राइव करना मुश्किल है या लेटना मुश्किल है या घर के काम करना मुश्किल है, तो उनको आप दवाइयों और एक्सरसाइज के ज़रिए इतना सही कर सकते हैं कि वो अपने सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को बरकरार रख सकें और ये सारे के सारे काम कर सकें। तो इसलिए इस चक्कर की बीमारी को अगर किसी को चक्कर हो और वक्फे से आते हों या ज़्यादा शदीद हों, तो उसको पहली बात है कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दूसरी बात है कि उसकी प्रॉपर तशख़ीस होनी चाहिए, क्योंकि चक्कर एक अलामत है, कोई बीमारी का नाम नहीं है। तो इस अलामत से और बकिया अलामतों से मिलकर हमें पता होना चाहिए कि ये बीमारी कौन सी है और दूसरे कि उस बीमारी का फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। उस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के साथ साथ उसकी एहतियात हो, उसका इलाज हो, तो उसके नतीजे में बीमारी सही हो जाती है। इसका एहतियात इतनी ज़्यादा, प्रिवेंशन इस लिहाज से इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये वेस्टिबुलर सिस्टम का जो असर होना होता है, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन से या फालिज से या उन चीज़ों से मुतासिर होता है। तो उन चीज़ों से जिस हद तक प्रिवेंट कर सकता है बंदा अपने आप को प्रिवेंट करे ताकि इस चक्कर से बचाया जा सके। बाकी दिमाग की और बीमारियां भी हैं जिसमें चक्कर होता है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, दिमाग में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। तो दिमाग की और कई बीमारियां हैं कि जिसमें ये चक्कर की अलामात आती हैं, लेकिन उसमें उस बीमारी का इलाज करते हैं तो उसके नतीजे में चक्कर भी सही हो जाता है।
लेकिन एट लार्ज तकरीबन 90-95% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनके चक्कर की सिम्टम दवाइयों से और इलाज से सही हो जाती है और वो फ्री हो जाते हैं, उनको चक्कर आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बेशतर लोगों को तो शॉर्ट टर्म में ही बंद हो जाते हैं, बाज़ लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म इलाज की ज़रूरत पड़ती है।